बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल दुनिया भर में और पाकिस्तान में लोग एक दूसरे से ये सवाल पूछ रहे हैं कि जी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत में सीज़ फायर तो करवा दिया, क्या दोबारा जंग का ख़तरा मौजूद है? क्या इंडिया दोबारा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुहाज़राई करेगा, कोई जारहियत करेगा? तो ये एक ऐसा सवाल है जो कि बहुत ही सेंसिटिव है। और एक और सवाल इसके साथ जुड़ा हुआ है कि अगर इंडिया ने दोबारा हमला कर दिया तो फिर क्या होगा? कहीं एटमी जंग तो नहीं शुरू हो जाएगी? तो मैं इन दोनों सवालों के जवाब देने से पहले आपको थोड़ा सा मुतवज्जे करूँगा कि ये जो इंडिया ने एक डिप्लोमेटिक ऑफेंस शुरू किया है, इंडिया की पार्लियामेंट के मुख्तलिफ़ पार्टीज़ के मेंबर जो हैं उनको डेलीगेशंस की शक्ल में दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में भिजवाया जा रहा है, और ऐसे ऐसे ममालिक में भी भिजवाया जा रहा है कि जिनकी कि कोई बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं है। लगता यह है कि इंडिया जो है वो वाकई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दोबारा एक जंगी मुहाज़ पर एक फ़्रंट खोलने की तैयारी कर रहा है, लेकिन उसको डिप्लोमेटिक कवर चाहिए, क्योंकि पहले जो था उसका ख्याल था कि उसके जो मगरिब में इत्तेहादी हैं वो उसको सपोर्ट करेंगे, उन्होंने उसको सपोर्ट नहीं किया। तो अब इंडिया क्या कर रहा है कि एक तो उसने एक डिप्लोमेटिक ऑफेंस शुरू किया है, और दूसरा ये जो डिप्लोमेटिक फ्रंट पर उनके डेलीगेशंस जाएंगे, इनको कुछ सपोर्ट मिल रही है इंडियन मीडिया से, और कुछ मगरबी जो अखबारात और जराइद हैं उनमें ऐसी स्टोरीज शाया करवाई जा रही हैं जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि इंडिया का मुकाबला दरअसल पाकिस्तान के साथ नहीं था, इंडिया का मुकाबला चाइना के साथ था। तो अब इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ चाइना कार्ड इस्तेमाल किया जा रहा है। अब इसकी क्या वजह है? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इंडिया जो है वो अपने डोमेस्टिक फ्रंट पे, यानी कि अपने अवाम को ये तसल्ली देना चाहता है कि भाई ये जो हमारे जहाज़ वहाज़ गिरे हैं और हमारा जो बहुत बुरा हशर हुआ है, इसकी वजह ये नहीं है कि हमारी लड़ाई जो है वो पाकिस्तान के साथ थी। हमारी लड़ाई पाकिस्तान के साथ नहीं थी, हमारी लड़ाई तो दरअसल चीन के साथ थी। और दूसरी बात यह है कि इंडिया ये कोशिश कर रहा है कि अमेरिका से F-35 जहाज़ जो हैं वो उसको मिल जाएं। जिस तरह कुछ साल पहले तक F-16 था ना, तो F-16 बहुत ज़बरदस्त जहाज़ था, तो उसके मुकाबले पे इंडिया ने फिर फ्रांस से राफ़ेल जहाज़ ख़रीदे, और उसका एक ख्याल था कि अब राफ़ेल जहाज़ मिल गए हैं तो अब पाकिस्तान जो है वो अब इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकता। तो पाकिस्तान ने तो हालिया जो तसादम था उसमें राफ़ेल जहाज़ों को मार गिराया। अब इंडिया जो है F-35 जहाज़ लेने के लिए चाइना कार्ड खेल रहा है, और चाइना कार्ड इसलिए खेल रहा है कि ये F-35 जहाज़ भी जो हैं वो उसको लेने हैं अमेरिका से, क्योंकि वही कंपनी है जो F-16 बनाती है, वही कंपनी है जो F-35 जहाज़ बनाती है। और मैं आपको अपनी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर यह बता सकता हूँ कि अगर इंडिया का ये चाइना कार्ड जो है ये चल जाए और इंडिया को F-35 जहाज़ मिल भी जाएं, तो पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान नेवी के पास ये कैपेबिलिटी मौजूद है कि ये इन F-35 जहाज़ों का भी वही हशर करेगी जो राफ़ेल जहाज़ों का हुआ। अब एक सवाल पैदा होता है कि क्या ये जो इंडिया की तरफ से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि हमारा मुकाबला पाकिस्तान के साथ नहीं चाइना के साथ था, क्या वाकई ये जो इंडिया का दावा है इसमें कुछ सदाकत है? तो ये बात तो सिर्फ इंडिया नहीं कर रहा है, ये एक जनरल इंप्रेशन है, पाकिस्तान के अंदर भी इंप्रेशन है, मगरबी मीडिया में भी इंप्रेशन है कि जी पाकिस्तान के पास चाइनीज़ टेक्नोलॉजी थी और ये मगरबी टेक्नोलॉजी और चाइनीज़ टेक्नोलॉजी का मुकाबला था और इसमें चाइनीज़ टेक्नोलॉजी को फतह हासिल हुई है। मैं आपको बीइंग अ जर्नलिस्ट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये बात बिल्कुल गलत है। ये बात इसलिए गलत है कि पाकिस्तान के पास इस वक्त जो टेक्नोलॉजी है, ख़ास तौर पे हमारी जो एयरफोर्स है, हमारी एयरफोर्स सिर्फ जंगी जहाज़ नहीं उड़ाती, वो सिर्फ फ़ज़ा में डॉग फाइट नहीं करती। हमारी एयरफोर्स दुनिया की मॉडर्न तरीन एयरफोर्सों में से एक है। हमारी एयरफोर्स क्या क्या काम करती है? ये दुनिया की वाहिद एयरफोर्स है जो अपने जंगी जहाज़ खुद बनाती है। जो एयरफोर्स अपने जंगी जहाज़ खुद बनाती है ना, तो वो फिर अपने जंगी जहाज़ों में दुश्मन के जंगी जहाज़ों का जो जदीद तरीन सिस्टम होता है उसको गैर मुअस्सर करने के लिए रिसर्च करती है, नत नए आलात ढूंढती है कि किस तरह से हमने दुश्मन के जहाज़ जो हैं उनको गैर मुअस्सर करना है।
तो पाकिस्तान एयरफोर्स के जो इस वक्त सरबराह हैं एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू, इन्होंने जब 2021 में कमान संभाली एयरफोर्स की, तो इन्होंने रिसर्च शुरू की कि वो जो 2019 में पाकिस्तान एयरफोर्स और इंडियन एयरफोर्स का एक डॉग फाइट हुई थी जिसमें अभिनंदन का जहाज़ गिर गया था, तो वो जो हमने जहाज़ गिराया था तो उसका जो सिस्टम हमने जैम किया था, क्या हम दोबारा अगर हमारी लड़ाई हो तो हम राफेल जहाज़ों का सिस्टम जैम कर सकते हैं? क्योंकि वो अभिनंदन तो राफेल जहाज़ नहीं उड़ा रहा था। तो जब हमने ये रिसर्च शुरू की पाकिस्तान एयरफोर्स ने, तो फिर उन्होंने अपना जो वॉरफेयर है उसको जदीद तकाज़ों के साथ हम आहंग करने के लिए उन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक साइबर फोर्स बनाई और फिर पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक स्पेस फोर्स बनाई। पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर एक स्पेस फोर्स है, एक साइबर फोर्स है, साइबर कमांड अलहदा से है, स्पेस कमांड अलहदा से है। फिर क्या हुआ कि जो आपका एयर डिफेंस सिस्टम है उसको साइबर कमांड के साथ, स्पेस कमांड के साथ कनेक्ट किया गया। और ये एक ऐसा काम है मॉडर्नाइजेशन का जो दुनिया में पाकिस्तान एयरफोर्स है या एक या दो और एयरफोर्स और होंगी जिनके पास ये है। पाकिस्तान एयरफोर्स इज़ मच मच सुपीरियर दैन इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स को भी आप कभी भी अंडरमाइन ना करें, उसको कमतर एयरफोर्स ना समझें। अददी एतबार से इंडियन एयरफोर्स को पाकिस्तान एयरफोर्स पे बर्तरी हासिल है। उनके पास ज़्यादा जहाज़ हैं, हमारे पास उसके मुकाबले पे कम जहाज़ हैं, लेकिन हम कम जहाज़ों के साथ भी अपनी सुपीरियर टेक्नोलॉजी के ज़रिए इंडिया की ईंट से ईंट बजा सकते हैं। तो ये मैंने आपको तफसील सारी इसलिए बताई है कि हम टोटली वी आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन चाइनीज़ टेक्नोलॉजी, बल्कि जिस टेक्नोलॉजी के ज़रिए हमने इंडिया के राफेल जहाज़ों का सिस्टम जैम करके उनको गिराया है वो चाइनीज़ टेक्नोलॉजी नहीं थी। नो डाउट कि चाइना की पाकिस्तान को मदद हासिल है। पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर बहुत से जॉइंट डिफेंस प्रोजेक्ट भी किए हैं। JF-17 का जो प्रोजेक्ट है वो पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर किया था। लेकिन अब पाकिस्तान जो है वो न सिर्फ ये कि JF-17 समेत बहुत से जहाज़ खुद इंडिपेंडेंटली खुद बनाता है, चाइना की मदद के बगैर बनाता है, बल्कि जो पाकिस्तान एयरफोर्स की जो टेक्नोलॉजी है रेडार सिस्टम को जैम करने की, दुश्मन के तैयारे के जो रेडियो सिस्टम को जैम करने की, उसको गैर मौसर करने की, उसको गिराने की, वो चाइना की टेक्नोलॉजी से सुपीरियर है। ये बात मैंने बड़ी एहतियात से की है, क्योंकि ये बात एहतियात से करनी चाहिए। क्योंकि मैं इंडियन जर्नलिस्ट तो हूँ नहीं कि मैं कोई आपके साथ झूठ बोलूँ, कोई झूठा दावा करूँ। और इसलिए मैं ये समझता हूँ कि अगर हिंदुस्तान ने दोबारा पाकिस्तान पर हमले की जुर्रत की तो हिंदुस्तान को पहले की निस्बत 2 गुना नहीं, 3 गुना नहीं, 4 गुना ज़्यादा नुकसान होगा। इसकी क्या वजह है? मैं आखिर में आपको सिर्फ उसकी एक वजह बताऊंगा कि 22 अप्रैल को पहलगाम के वाक़े के बाद हिंदुस्तान की पूरी कोशिश थी कि 1 मई से पहले पहले पाकिस्तान पर हमला कर दिया जाए। इन्होंने 28 और 29 अप्रैल की दरमियानी शब 4 राफेल जहाज़ों के ज़रिए पाकिस्तान पर हमले की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स इतनी अलर्ट थी कि जैसे ही वो जहाज़ जो हैं उन्होंने अपनी परवाज़ शुरू की, पाकिस्तान एयरफोर्स को उनका पता चल गया और पाकिस्तान एयरफोर्स के जहाज़ जो हैं उन्होंने मुकाबले पे ना सिर्फ ये कि परवाज़ शुरू की, बल्कि उनके जो रेडार सिस्टम हैं वो जैम हो गए। जब उनके रेडार सिस्टम जैम हो गए वो वापस भाग गए। लिहाजा उन्होंने फिर दोबारा जो अटैक किया वो उन्होंने 6 और 7 मई की जो दरमियानी शब थी उन्होंने पाकिस्तान में सॉफ्ट टारगेट्स को हिट किया, औरतों और बच्चों को हिट किया और कहा जी कि हमने टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स को टारगेट किया है। उसके बाद जब पाकिस्तान ने यह कहा कि अब हम जवाबी कार्रवाई करने का हक महफूज रखते हैं तो पाकिस्तान पर डिप्लोमेटिक प्रेशर की इंतहा हो गई। पाकिस्तान फौरी तौर पर जवाब देना चाहता था, पाकिस्तान पर डिप्लोमेटिक प्रेशर की इंतहा हो गई। तो पाकिस्तान ने जो ममालिक पाकिस्तान को कह रहे थे कि आप जवाबी कार्रवाई से गुरेज करें, तो पाकिस्तान ने उनको इंगेज रखा और उनसे कहा कि हाँ हम रेस्ट्रेंट कर रहे हैं, हम वक्त आने पे जवाब देंगे, वक्त आने पे जवाब देंगे। और पाकिस्तान ने इंतज़ार किया कि हिंदुस्तान दोबारा हमला करे।
जब हिंदुस्तान ने दोबारा हमला किया 10 मई की रात को हमारे एयर बेसिस पे, जब उन्होंने मिसाइल मारे, उसके बाद भी बहुत से ममालिक पाकिस्तान को कह रहे थे कि आप जवाब ना दें और हम आपको इस पर बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करेंगे, रिवॉर्ड देंगे। लेकिन फिर इतना प्रेशर था कि पाकिस्तान को सिर्फ 1-1.5 घंटा मिला, 1-1.5 घंटा मिला जिसमें पाकिस्तान ने जवाब देना था। पाकिस्तान ने फौरी तौर पर उस 1-1.5 घंटे में जवाब दिया, बहुत मौसर जवाब दिया, उनके 6 जहाज़ गिरा दिए। और इस दौरान पाकिस्तान की जो मिलिट्री कमांड है वो बिल्कुल जॉइंटली मॉनिटर कर रही थी सारी सिचुएशन, और पाकिस्तान आर्मी के जो मिसाइल हैं उनके निशाने पर भारत का हर एयर बेस था, भारत का हर बड़ा फौजी अड्डा था। और पाकिस्तान एयरफोर्स जो है, जब उसकी डॉग फाइट शुरू हुई इंडियन एयरफोर्स के साथ, जब 6 जहाज़ गिरा दिए गए तो पाकिस्तान एयरफोर्स इस पोजीशन में थी कि कम से कम इंडिया के 12 जहाज़ गिरा दे, यानी कि 6 मज़ीद जहाज़ गिरा दे। तो उस वक्त एक रेस्ट्रेंट का मुजाहरा किया गया और ये सोचा गया कि हम पर काफ़ी प्रेशर है, और वो 2-3 ममालिक जो पाकिस्तान को रोक रहे थे उनको कहा गया हमने आपके कहने पे काफ़ी रेस्ट्रेंट दिखाई है, 6 गिरा दिए हैं, मज़ीद भी गिरा सकते हैं, लेकिन हम रेस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रहे हैं। और फिर आपने इंडिया जो है उसको मज़ीद नुकसान नहीं पहुंचाया। तो पूरी दुनिया जानती है, ये जो डोनाल्ड ट्रंप साहब बार बार पाकिस्तान की तारीफ़ कर रहे हैं ना, ये ऐसे ही नहीं कर रहे। डोनाल्ड ट्रंप साहब को पता है कि पाकिस्तान इस पोजीशन में था कि हिंदुस्तान की एयरफोर्स के 12 जहाज़ गिराए, लेकिन पाकिस्तान ने मेहरबानी की अमेरिका के दबाव पे और ममालिक के दबाव पे, जिसमें पाकिस्तान के दोस्त ममालिक भी शामिल थे, और 12 की बजाय सिर्फ 6 गिराए हैं। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप साहब पाकिस्तान की बार बार तारीफ़ कर रहे हैं। तो अगर हिंदुस्तान ने दोबारा गलती की तो F-35 तो आपको बाद में मिलेंगे, अभी तो आपने राफेल के ज़रिए दोबारा अटैक करना है। तो ये राफेल जो हैं ये पहले भी एक ज़ख्मी चिड़िया की तरह फ़ज़ा से ज़मीन पे गिरे, ये आइंदा भी गिरेंगे। और पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान नेवी जो है, अगर इंडिया ने दोबारा हमला किया तो पहले की निस्बत इंडिया को 4 गुना ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगी।